हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, भगवान ने भी एक ही बात कही है, मेहनत कर, फल की इच्छा मत कर। तो फ्रेंड, आज हम कहानी की शुरुआत करेंगे ओला उबर से। काफ़ी लोग हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है और वो सोचते हैं, माइंड सेट बनाते हैं हमें बिजनेस कैसा करना है। बिजनेस करने के लिए ना काफ़ी तगड़ा माइंड सेट चाहिए, काफ़ी तगड़ी प्लानिंग चाहिए और काफ़ी सपोर्ट चाहिए सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने के लिए। आपके बिजनेस में जो आपके सपोर्टर होते हैं या फिर आपके गारंटर होते हैं या फिर आपके जो आपके साथ खड़े होते हैं, पैसा लगाते हैं, वो मजबूत होने चाहिए, सोच मजबूत होनी चाहिए और स्टडी तो पूरी एकदम चुन चुन के होनी चाहिए कि कहीं पे बंदा मार ना खाए। जैसे कि ओला उबर दोस्तों, जब इंडिया के अंदर दोनों आए थे, ओला और उबर लगभग एक साथ ही आए थे, थोड़ा सा फर्क होगा। जिस समय इंडिया के अंदर आए थे, इनके पास एक भी खुद की गाड़ी नहीं थी, ना ही एक भी खुद की गाड़ी थी, ना ही जो इंडिया में इन्होंने ऑफिस खोले हैं, ना ही उन ऑफिस खुद के ऑफिस थे। रेंट पे इन्होंने ऑफिस लिए, इन्होंने एम्प्लॉय बिठाए, प्लस इन्होंने रेंट पे क्या, इन्होंने गाड़ियां, दूसरों की गाड़ियां हायर करना शुरू कर दी। तो उस समय दोस्तों, जब इंडिया में ओला उबर आए थे ना, तो उस समय क्या था, ये तगड़ा इंसेंटिव देते थे। यानी आपने गाड़ी अपनी उबर में अटैच की, लगाने लगाने की दोस्तों 8 से 10 हज़ार रुपये का इंसेंटिव मिल जाता है। जिस दिन आपने गाड़ी लगाई, 8 से 10 राइड करो, 8 से 10 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में, प्लस 1500 का काम करो, 2500 रुपये आपके अकाउंट में, 2500 का काम करो, 3500 रुपये आपके अकाउंट में, 3500 का काम करते थे लोग 5500 रुपये आपके अकाउंट में। उस समय लोग दोस्तों धड़ल्ले से लोग गाड़ियाँ चला रहे थे, धड़ल्ले से लोग नई नई गाड़ियाँ निकाल रहे थे। जो लोग कंपनी में जॉब कर रहे थे, वो लोग कंपनी से जॉब छोड़ छोड़ करके गाड़ियाँ लाने लग गए। तो दोस्तों, इस कदर ओला उबर की एक भी गाड़ी नहीं थी। ओला उबर ने कुछ ही सालों में, साल से 2 साल, लास्ट 3 साल लगे, मार्केट में हर जगह, हर कोने पे, दिल्ली एनसीआर के, पहले दिल्ली से शुरुआत की थी। तो दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हर जगह अपना एकदम स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया। यानी कि जहाँ एक गाड़ी होनी थी, वहाँ पे उन्होंने 10 गाड़ी खड़ी कर दी। यानी हर एक पिकअप पॉइंट पे जाने के लिए कोई भी ड्यूटी बजती थी, कोई भी बंदा कैब बुक करता है तो 3 मिनट के अंदर गाड़ी उसके पास पहुंच जाए, इस तरीके से उन्होंने गाड़ियां अटैच करना शुरू कर दी। जब ओला उबर को लगा हमारे पास गाड़ियां भरपूर हो गई, ओला उबर ने दोस्तों बहुत पैसा लुटाया, बहुत पैसा अपना लोगों को दिया। लोगों को ये लगने लग गया, जो गाड़ी वाले जो गाड़ी निकालते थे ना, जब विचार करते थे, सोचते थे ओला उबर वाला हमको इतना एडवांस पैसा क्यों दे रहा है। मान लो राइड, उस समय किलोमीटर में पैसा नहीं देता था ओला उबर वाला, उस समय ओला उबर वाला राइड में पैसा देता। एक राइड यानी 7 राइड करी 1500 रुपये, 8 राइड करी 1600 रुपये, 15 राइड करी 2800 रुपये, 20 राइड करी 5000 रुपये। उसमें दोस्तों राइड के हिसाब से पैसा मिलता था, चाहे राइड 1 किलोमीटर की हो, चाहे 10 किलोमीटर की हो। उसमें नया नया ओला उबर आया था दोस्तों, लगभग छोटी ही बुकिंग हुआ करती थी, और जो लंबी बुकिंग हुआ करती थी, जैसे दिल्ली से गुड़गांव या फिर दिल्ली से नोएडा या नोएडा से गुड़गांव या गुड़गांव से दिल्ली, दोस्तों पूल में हुआ करती। पूल में क्या हुआ करता था, पूल के सिस्टम ये हुआ करता था दोस्तों, एक के साथ, एक कैब में एक साथ आप 4 राइड ले जा सकते थे, 4 राइड आती थी दोस्तों। इस तरीके से लोगों का, ड्राइवरों का इंसेंटिव बढ़िया होता था। तो किसी लोगों ने जॉब छोड़नी, कंपनी से जॉब छोड़ दी, लोगों ने अपनी गाड़ियां निकाल ली। भाई एक एक बंदे ने 10-10, 15-15 गाड़ियां निकाल ली दिल्ली एनसीआर के अंदर, एक समय वो था। तो ओला उबर की जब मार्केटिंग बढ़िया बन गई, मार्केटिंग बढ़िया बनने के बाद में हर पिकअप पॉइंट पे, जहाँ 3 मिनट में कस्टमर के पास गाड़ी पहुंचने लगी, एक गाड़ी की जगह पे एक पॉइंट पे 10 गाड़ियां खड़ी होने लगी ना दोस्तों, तो ओला उबर ने क्या काम कर दिया, इंसेंटिव कम करना शुरू कर दिया। जैसे धीरे धीरे इंसेंटिव घटता गया दोस्तों, इंसेंटिव बिल्कुल ही ओला उबर ने आते आते समय में 1.5 साल के अंदर अंदर जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद दोस्तों ओला उबर किलोमीटर और प्लस 1 मिनट का 1.5 रुपये चार्ज देने लग गए। यानी कि आप 30 किलोमीटर जा रहे हो, 30 रुपये किलोमीटर या 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चार्ज वो देता था, 300 रुपये, प्लस अगर 1 घंटा लग गया आपको तो 60 मिनट के 90 रुपये बनते थे, तो 90 रुपये आपको वो देता था। यानी इस तरीके से, यानी 300, यानी कि 390 रुपये आपको बन जाते थे उस समय। इस तरीके से ओला उबर वाला पैसा आपको देने लग गया। तो दोस्तों वो भी समय चलता रहा, ड्राइवर परेशान होते रहे, ड्राइवरों का इंसेंटिव कम हो गया। भाई जिन लोगों ने गाड़ियां निकाली थी, जिन्होंने 3-3 नहीं 10-10 गाड़ियां निकाली थी, वो लोग परेशान होने लगे। ड्राइवरों पर गाड़ियां चलवाते थे वो लोग परेशान होने लगे, क्योंकि लोगों की ईएमआई नहीं निकल रही थी। तो आते आते दोस्तों समय ये आ गया, ओला उबर ने इंसेंटिव बिल्कुल ही जीरो कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया ये बंदे हमारी जाल में बिल्कुल ही फंस चुके हैं, ये बंदे प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं जा सकते। और लोगों को भी प्लेटफॉर्म छोड़ने की सबसे बड़ी मजबूरी क्या थी, प्लेटफॉर्म छोड़ने की दोस्तों सबसे बड़ी मजबूरी थी इनकी, कि इन्होंने क्या काम कर दिया,
बंदों को बांध दिया, बंदों ने ईएमआई पे गाड़ी निकाली थी। जो बंदा मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकता था दोस्तों, उस बंदे ने 4 व्हीलर गाड़ी निकाली थी। तो जो बंदा, अब सबसे बड़ी समस्या उसके अंदर क्या थी, ईएमआई कहाँ से भरेगा। ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं था, तो उसे ओला उबर में गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। चाहे वो ओला में चलाता था चाहे उबर में चलाता, लगभग प्राइस सेम ही रहता था उनका। तो दोस्तों अब इन्होंने ओला उबर ने क्या काम कर दिया, इनका इंसेंटिव बिल्कुल ही जीरो कर दिया। खुद 1 रुपए की कमीशन नहीं लेते, तो अपना कमीशन इन्होंने फिक्स कर दिया 30%, 30%, 25%, 35%, 40% तक ये लोग अपना कमीशन लेने लग गए। अब ओला उबर ने अपनी कमाई करना शुरू कर दी। कमीशन के साथ साथ में दोस्तों अपने राइडरों को लुभाने के लिए इन्होंने क्या काम कर दिया, राइडरों को कूपन देना शुरू कर दिए। कूपन तो पहले भी दिया करते थे, पहले क्या था, राइडर और ड्राइवर दोनों को इंसेंटिव मिला करता था। तो अब इन्होंने क्या काम कर दिया, ओनली राइडर को डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। राइडर है तो उनके पास काम है, उन्हें ड्राइवर से मतलब नहीं, ड्राइवर तो आज टाइम उनके पास बहुत है। उन्होंने 3 से 4 साल में मार्केट ऐसा जाल बिछाया दोस्तों कि राइडर उनके पास बहुत गाड़ियां हो गई। तो उन्होंने ड्राइवरों की कमी नहीं है, गाड़ी की कमी नहीं, उन्होंने मेन चीज क्या फोकस करा उन्होंने, राइडर। तो राइडर अगर कोई भी कंप्लेंट डालता है तो राइडर ही सुनते। राइडर यानी कि मतलब उनका दामाद, राइडर यानी कि उनका मुखिया, राइडर ही उनका सबके मेन फोकस जो रहता है उनका राइडर के ऊपर रहता है। राइडर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले, ड्राइवर राइडर से कुछ बोले ना, ड्राइवर ने अगर कुछ भी बोल दिया तो ड्राइवर की आईडी ब्लॉक, ड्राइवर की आईडी बंद। यानी कि सख्त से सख्त एकदम ड्राइवर को अपने इस तरीके से चुंगल में बांध दिया, ड्राइवर प्लेटफॉर्म छोड़ के भी नहीं भाग सकता। तो प्लेटफॉर्म छोड़ के भागेगा तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा, इस तरीके की उन्होंने अपनी स्टडी बना ली। तो फ्रेंड्स मार्केट में उतरने के लिए आज के टाइम पे ओला उबर वालों ने ड्राइवरों की वो हालत बना रखी है। भैया ओला ने फिर भी एक काम किया, सबसे बढ़िया काम, ओला उबर की जब राइड में उससे लगा कि इस लाइन में बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि एनड्राइव भी आ गई, रैपिडो भी आ गई, काफी कंपनियां और भी आ गई। तो ओला ने क्या काम कर दिया, ओला ने दोस्तों साइड बिजनेस शुरू कर दिया, अपने इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू कर दिया, खुद की स्कूटियों का बिजनेस शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो ओला ने बिजनेस सेटअप कर लिया पूरा। ओला मार्केट इंडिया की कंपनी है, तो वो भी छाया हुआ है और उबर भी छाया हुआ। आज के टाइम में दोस्तों इनकी एक भी, आज के टाइम पे भी इनकी मार्केट के अंदर एक भी खुद की गाड़ी नहीं है, एक भी खुद का ड्राइवर नहीं है इनके पास, और पूरी सारी गाड़ियां लोगों की हैं, लेकिन काम कराते हैं मजदूर की तरह, रखते नौकर की तरह, गाड़ी खुद की समझते हैं, वो ड्राइवर की नहीं समझते। ऑनर ड्राइवर गाड़ी का ऑनर है, लेकिन फिर भी वो ड्राइवर है। उन्होंने इस तरीके से स्टडी अपनाई है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं बिजनेस को करने के लिए ना सबसे तगड़ी प्लानिंग और सोच बहुत बड़ी मायने रखती है। बहुत ही ना सोच के साथ बिजनेस किया जाए तो ही सक्सेसफुल मिलती है, वरना भाई सक्सेस पाना आज दुनिया में बहुत मुश्किल है। तो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माइंड सेट मजबूत होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, स्टडी करो उस चीज के ऊपर, और मेन चीज पैसा तो चाहिए चाहिए, लालच तो देना पड़ता है दोस्तों शुरू में लोगों को। आपने अगर कोई मान के चलो कोई रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट आपने शुरू से ही अगर 100 रुपए किलो मिठाई बेचनी शुरू कर दी या 500 रुपए किलो मिठाई बेचनी शुरू कर दी, दूसरी जगह 100 रुपए मिल रही है, आपने 500 रुपए बेचनी शुरू कर दी, आपका बंदा क्यों लेने का, चाहे आपके पास अच्छी हो। लेकिन दोस्तों आपको शुरू में क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी भी देनी पड़ेगी, और दूसरी बात रेट भी 100 रुपए की जगह 90 रुपए ही रखना पड़ेगा, तो आपके पास ग्राहक आएगा। जब भी उसकी दुकान से कम आएगा, क्योंकि आप नए नए उस मार्केट में बैठे हो। तो दोस्तों कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, पहले पैसा लगाना पड़ता है, फिर पैसा कमाया जाता है। तो भाई बिजनेस में कभी ये मत सोचना कि शुरुआत से ही पैसा आने लग जाए, नहीं, पैसा पहले लगाना पड़ता है और फिर पैसा आता है। जैसे ओला उबर के बाद आज भी पैसा आ रहा है, ड्राइवर आज के टाइम पे हड़ताल करे जा रहे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन ओला उबर अपने हिसाब से चल रहा है, अपने हिसाब से पैसा कमा रहा है। 20% की जगह 30% भी कमीशन ले रहा है, 35 भी ले रहा है, 40 भी ले रहा है। ओला तो बल्कि 50% कमीशन ले लेता है दोस्तों। इस तरीके से अंधेर नगरी मार्केट में उन्होंने मजा रखी है। गवर्नमेंट भी जिन बच्चों को कोई जानता नहीं था, ओला उबर वालों को कोई जानता नहीं था, उनकी ओला उबर वालों को जानता था, ओला वालों को कोई जानता भी नहीं था, उसकी भी आज गवर्नमेंट के आगे ना गवर्नमेंट को फंड देते हैं कि ये लोग पैसा मुंह बंद रखो, हम अपने हिसाब से किलोमीटर तय करेंगे, हम अपने हिसाब से गाड़ी चलवाएंगे, गवर्नमेंट के हिसाब से ना किलोमीटर पे गाड़ी चल रही ना दोस्तों कुछ चल रही है। तो इसलिए इसे कहते हैं बिजनेसमैन। तो बिजनेस को ना सेट करने के लिए ना पहले बिजनेस माइंड को सेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से बिजनेस हो पाता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं फल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर।